दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका वजन कितना है तो आप कहेंगे, सपोज कीजिए अगर आपका वजन 60 केजी है तो कहेंगे कि मेरा वजन जो है वो 60 केजी है। और यदि हम इस जगह पर कह दें कि आपका वजन जो 60 केजी है वो ये नहीं है, आपका वजन तो 590 न्यूटन है। आप कहेंगे भाई आज मैं तौला कर आया हूं और आप गजब की बात कर रहे हैं। देखा कि 60 केजी, हाँ भला आधा एक केजी इधर उधर हो सकता है, लेकिन इधर मतलब इसी के आसपास है। आप ये 590 न्यूटन, ये न्यूटन न्यूटन कहां से आ गया, आप सवाल कर सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन एक्चुअल में जो आपका वजन है वो 590 न्यूटन है। तो फिर आपके मन में थोड़ा सवाल उठ सकता है कि भाई आज मैं तौलाने के लिए गया था, वो क्या था जो यहां 60 केजी आया है। बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। वजन और द्रव्यमान में यानी कि मास और वेट में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, जिसको हम लोग दिन ब दिन प्रयोग करते आ रहे हैं, उसी में कंफ्यूजन है। वही कंफ्यूजन आज के इस वीडियो में दूर होने वाला है, इसीलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। ये क्लियर हो जाएगा कि आपका वजन 60 केजी है या फिर 590 न्यूटन है, लगभग में क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखना होगा और साथ में वीडियो को लाइक भी करना होगा। चलिए, अब यहां पर जो टॉपिक है आज का वो है क्या, द्रव्यमान तथा भार। द्रव्यमान को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मास। क्या कहते हैं, मास। अब देखिए जो मास है ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल मतलब आधारभूत, क्लियर। अब ये जो भार है, भार ये डेराइव्ड क्वांटिटी है, डेराइव्ड क्वांटिटी, क्लियर, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेट कहते हैं, वेट, क्लियर। अब जो द्रव्यमान है, मास है, इसको हम लोग केजी में मापा करते हैं, किसमें, केजी में, यानी किलोग्राम में, क्लियर। जबकि भार को हम लोग मापते हैं किसमें पता है, इसको मापते हैं हम लोग न्यूटन में। इसको एन को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूटन। ठीक है, बातें एकदम समझ में आ जाएगी एकदम क्लियरली, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, द्रव्यमान को हम लोग इंग्लिश में मास कहते हैं। मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट क्या होता है, केजी होता है। क्या होता है, केजी मतलब किलोग्राम। और भार का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। यूनिट का मतलब आपको समझ में आ रहा है। जैसे मान के चलिए 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो ये 10 तो भाई एक संख्या हो गया, मान हो गया। ये जो सेंटीमीटर दायां साइड जो लिखा गया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। उसी से पहचान होती है कि भाई ये कौन सा राशि है। ठीक है, चलिए अब ये बात हो गया। और साथ में हम लोग को ये भी जानना होगा, ये जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान यह एक अदिश राशि होता है। क्या होता है, अदिश राशि। ठीक है, जबकि भार जो है यह एक सदिश राशि है। अब इसको हम समझा रहे हैं, अभी थोड़ा सा आपको बताते हैं कि द्रव्यमान क्या है और भार क्या है। देखिए द्रव्यमान जो है किसी वस्तु में कितनी मात्रा में कोई मतलब कि सब्सटेंस मौजूद है, वही उसका द्रव्यमान है। मान के चलिए मार्कर है, अब इस मार्कर में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है वही उसका द्रव्यमान है। जितना ज्यादा सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट रहेगा उतना ज्यादा इसका क्या होगा, मास होगा। बात समझ आ रही है। मान के चलिए मार्कर है, मार्कर के पीछे इधर देखिए खोल है, अब इस खोल में क्या करेंगे, हम कुछ भर देंगे तो इसका मास बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि जो मात्रा है किसका, सब्सटेंस का, वो धीरे धीरे इसमें बढ़ रही है तो मास भी बढ़ेगा। तो मास जो है ये हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। मान लीजिए मार्कर है, अगर इस मार्कर को हम चंद्रमा पर ले जाएं, मंगल ग्रह पर ले जाएं, या फिर अंतरिक्ष में ब्रह्मांड में आप कहीं पर भी ले जाएं, क्या इस मार्कर से ये जो कण है ऐसे वैसे निकल जाएंगे, खत्म हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा, है कि नहीं। मास जो एकदम कंजर्व रहता है, क्लियर, किसी भी चीज का। तो ये जो यहां पर द्रव्यमान है जो किसी सब्सटेंस में अमाउंट ऑफ मैटर को बताता है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। इतना है तो है, आप कहीं भी ले जाइए इस चीज को, इतना रहेगा तो रहेगा। आप कहेंगे कि भाई हम सूर्य के पास ले जाएंगे तो पता चलेगा कि एकदम जल करके राख हो गया है, क्लियर। तो देखिए अगर वहां पर ले गए हैं तो मान के चलिए अगर राख हो गया तो इससे बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर अलग अलग तरह की चीजें निकली होंगी, कुछ कण बचे होंगे वहां पर। ठीक है, तो वो सबको अगर मिलाएंगे तो वो एक्चुअली अगर जोड़ देंगे सबका मास को तो एक्चुअली एक मार्कर का ही मास होगा। बर्बाद नहीं हुआ है। दुनिया में कोई भी चीज ना विनाश किया जाता है और ना ही बनाया जा सकता है, क्लियर। विनाश नहीं होगा। अगर ये मार्कर को हम जला देंगे तो सोचेंगे कि विनाश हो गया, विनाश नहीं हुआ है। इसकी चीजें जो है धुआं में तो कुछ धूल के रूप में कुछ इधर उधर बिखर जाती हैं, लेकिन बर्बाद नहीं होता है। चलिए,
तो क्या होता है, द्रव्यमान जो होता है हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, एकदम फिक्स्ड, क्लियर। और ये जो भार है वो फिक्स नहीं भी रह सकता है। पृथ्वी पर भार कुछ और है तो चंद्रमा पर जाएंगे तो कुछ और मिलेगा, मंगल ग्रह पर जाएंगे तो कुछ और कहीं पर जाएंगे तो कुछ और, भार में चेंजिंग होता है। अब यहां पर अदिश राशि और सदिश राशि कहने का मतलब क्या चीज हुआ, देखिए द्रव्यमान यानी कि मास एक अदिश राशि है। अदिश मतलब कि मतलब होता है नहीं, मतलब इसमें दिशा नहीं होती है। अगर हम किसी चीज का मास जानना चाहें तो क्या मास का कोई दिशा होती है कि भाई इसका जो इस मार्कर का जो मास है वो उत्तर दिशा की ओर इतना है, नहीं, इसका कोई दिशा नहीं होता है। जबकि भार का दिशा होता है, या एक सदिश राशि है, सा का मतलब साथ और दिश मतलब दिशा, दिशा के साथ होता है, क्लियर। जैसे कि अगर आप वजन तौलाते हैं तो आपको पृथ्वी क्या करती, नीचे खींचती है, पृथ्वी जो है अपनी ओर खींचती है, तो हमेशा भार का जो डायरेक्शन होता है वो नीचे की ओर होता है कि नहीं। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि भार जो है आपको ऊपर की ओर या दायां की ओर बायां की ओर, ऐसा थोड़ी नहीं है। अगर आपको तौलाना है वेइंग मशीन पर यानी कि तौलने वाला मशीन पर, तो क्या आप यहाँ पर बायां पर रख करके ऐसे लदक जाते हैं और बोलते हैं कि मेरा वजन इतना है, नहीं, या फिर ऊपर रखते हैं, नहीं, नीचे रखते हैं और तौलते हैं, क्योंकि आपको जो जमीन है वो खींचती है और वही खींचने की वजह से आपका भार पता चलता है, क्लियर। बात समझ आ रही। तो द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। द्रव्यमान को हम लोग केजी में मापते हैं, भार को हम लोग न्यूटन में मापते हैं, ठीक है। अब यहां पर द्रव्यमान एक क्या है, अदिश राशि है, जबकि भार क्या है, सदिश राशि है। द्रव्यमान जो है फिक्स होता है और ये फिक्स नहीं होता है, क्लियर। और अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में बहुत जगह पर जो है धीरे धीरे अगर इक्वेटर से हम पोल की ओर जाएंगे तो भी वहां पर फिक्स नहीं होती है, क्लियर। तो इसको हम नॉट फिक्स बोलते हैं, नॉट फिक्स, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहां पर सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो भार है एक्चुअली यह एक प्रकार का बल है, क्या है, बल है, फोर्स। और ये बल किस कारण लगती है, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, यानी ग्रेविटी के कारण, ठीक है। अगर ये भार एक बल है तो बल बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, बल बराबर यानी कि फोर्स बराबर होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन। ये हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ से जानते हैं कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अगर भार एक बल है तो यहां F की जगह पर क्या लिख देंगे, W। W का मतलब वेट यानी कि भार बराबर में मास, मास तो रहेगा ही रहेगा। अब एक्सेलरेशन की जगह पर यहां पर ग्रेविटी आ जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के द्वारा खींचा जा रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग G से दर्शाते हैं। तो मतलब कि वेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है वेट बराबर में मास इंटू ग्रेविटी। अब यहां पर G का जो मान है वो फिक्स है, एक प्रकार का कांस्टेंट है, जिसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक प्रकार का यह एक्सेलरेशन ही है, ठीक है, त्वरण ही है। चलिए अब किसी चीज का हमें अगर वेट निकालना हो, क्या निकालना हो, वेट निकालना हो, तो हमें पता होना चाहिए मास, उस बॉडी का क्या पता होना चाहिए, मास पता होना चाहिए। और ये तो ग्रेविटी हमको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये मास कैसे पता किया जाएगा, मास कैसे पता किया जाएगा, जब हम लोग तौलाने के लिए जाते हैं या फिर किसी भी चीज को तौलते हैं तो क्या वो भार नहीं है, क्या वो एक द्रव्यमान है, जी हाँ वो द्रव्यमान है। जब हम तौलाने के लिए जाते हैं, मान के चलिए कि मेरा वजन जो है अगर 60 केजी आ गया है, कितना, अगर मेरा वजन हम वजन ही कह देते हैं उस जगह पर, क्योंकि मतलब दैनिक जीवन में उपयोग हो ही जाता है वजन, ठीक है, द्रव्यमान भी बोले तो भी चलेगा। तो अगर वहां पर कह दे कि मेरा वजन 60 केजी है, अगर केजी लगा दिए हैं, अगर केजी लग गया है तो समझिए द्रव्यमान है, क्योंकि द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी होता है। अगर न्यूटन रहता तब हम लोग कहते कि भाई वो भार है, लेकिन हम केजी लगाए हैं, अब 60 केजी बोल रहे हैं भाई, तो भाई ये तो फिक्स है कि द्रव्यमान है। अब हमको निकालना है क्या चीज, भार, कि भार कितना है। अगर मेरा वजन जब तौलाए मशीन में तो 60 केजी निकला, अब मेरा भार कितना है, तो यहां से निकलेगा W बराबर में यहां पर मास कितना है 60 केजी, और गुना किससे करना पड़ेगा, ग्रेविटी, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 10 भी मान सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, सीधा सीधी कैलकुलेशन के लिए। लेकिन अगर एग्जैक्टली जानते हैं तो एग्जैक्टली जान करके भी कैलकुलेशन करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब गुना कर देंगे तो 6 × 8 = 48 के 8 हाथ में बचेगा 4, 6 × 9 = 54 और 4 = 58, यानी कि 588 केजी
केजी और यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखा गया है जी, सॉरी, यहाँ पर जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा यहाँ पर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, केजी, अब ये मीटर का मीटर हो जाएगा और पर सेकंड का स्क्वायर। तो देखिए ये वाला जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसी चीज को हम लोग शॉर्ट में एन के द्वारा भी दर्शा सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। मतलब जब हम भार निकालें तो कितना आ गया, 588 न्यूटन आया। कितना आया, 588 न्यूटन, 588 न्यूटन। ये वाला भार हुआ, ये क्या हुआ, भार हुआ। ये वाला क्या हुआ, द्रव्यमान हुआ, यानी कि मास हुआ। इसीलिए आप हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी दुकानदार आपको कोई भी चीज तौल कर देती है तो वो द्रव्यमान में देती है, मास देती है। क्लियर। और अगर आपको भार निकालना, हम लोग तो कहते हैं कि भाई इतना तौल के इतना वजन करके दीजिए, 2 केजी वजन है, या फिर दुकानदार ही कहता है कि ये 2 केजी वजन है। अब तो एक्चुअली वजन नहीं है, ठीक है। अगर मान के चलिए 2 केजी बोल दिया है कि इसका वजन, आलू का जो वजन है वो 2 केजी है, तो वजन एक्चुअली 2 केजी नहीं है। वजन इसका कितना हो जाएगा पता है, 2 को गुना, यानी मास को गुना किससे करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन से। अब एक्सेलरेशन कितना होता है, 9.8, मान लीजिए 10 मोटा मोटी, तो 10 दूना 20 न्यूटन। यानी जो दुकानदार बोल रहा है कि इसका वजन 2 केजी है, एक्चुअली उसका वजन 2 केजी नहीं बल्कि क्या है, 20 न्यूटन है। ये तो एक्चुअली द्रव्यमान है। लेकिन बोलचाल की भाषा में हम लोग द्रव्यमान और भार को हम लोग एक ही समझ लेते हैं, लेकिन फिजिक्स के अगर सेंस में देखें तो ये दोनों क्या है, बहुत भिन्न है। ये आपको पता चल गया होगा, है कि नहीं, एकदम दोनों क्वांटिटी अलग अलग है भाई। ये द्रव्यमान का कहाँ यूनिट होता है, केजी, इसका यूनिट कहाँ होता है, न्यूटन, या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अंतर है कि नहीं, बहुत अंतर है, बहुत अंतर। क्लियर। तो जो भी दुकान में हम लोग खरीदते हैं चीजें, वजन करवाते हैं, अगर 5 केजी आया है तो एक्चुअली वो 5 केजी उसका वजन नहीं है, बल्कि इसका वजन लगभग क्या है, 50 न्यूटन है। वो 5 केजी जो बताया जा रहा है वो क्या है, एक्चुअली उसका मास है, द्रव्यमान है। क्लियर। हालांकि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ही कैलकुलेट होता है, लेकिन उसमें ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि वो 9.8 से डिवाइड हो जाता है वहीं पर। जैसे कि मान के चलिए वहां पर 50 न्यूटन ही आता होगा तौलाने पर, लेकिन अगर इसको 9.8 से या फिर 10 से अगर डिवाइड कर दिया जाता होगा तराजू में ही या फिर वेटिंग मशीन में ही, तो फिर 5 केजी ही हमको दिखेगा, है नहीं। तो वही 5 केजी दुकानदार कहता है कि भाई इसका वजन 5 केजी ले जाइए। क्लियर, बातें समझ आई। तो अगर आपको वजन कोई व्यक्ति पूछे, वजन ठीक है, वेट, तो फिर न्यूटन में आपको बताना है। किसमें, न्यूटन में। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू आता है, क्योंकि भाई ये जो भार है एक प्रकार का क्या है, बल है। बल बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर बल क्या है, जो वेट है वो क्या है, एक प्रकार का बल है। तो वेट बराबर मास इंटू ग्रेविटी के कारण जो एक्सीलरेशन होता है वो। क्लियर। फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका मास पता हो तो फिर आप वेट पता आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रयोग जो है, भार का प्रयोग जो है, बेसिकली हम लोग बहुत कम करते हैं। हालांकि बोलते इसी को है, ठीक है। द्रव्यमान बोलने के भार ही बोलते हैं, द्रव्यमान की जगह पर क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। तो एकदम चर्चित हो गया ये चीज, ठीक है। तो आप हमेशा अगर कोई भी दुकान में कोई भी चीज खरीदते हैं, अगर 10 केजी है तो उसको आप अपने घर में आकर के 9.8 से गुना कर दीजिए, बोले कितना न्यूटन इसका वजन है, ठीक है। कोई दिक्कत। तो यहां तक आपको बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हो गई, मुझे उम्मीद है। वीडियो को अब ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।